राजस्थान प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और अभिभावकों की लगातार मांग को देखते हुए जयपुर जिले के पहली से लेकर 8वीं कक्षाओं के संचालन का समय बदल दिया गया है। जयपुर जिला कलेक्टर राजन विशाल ने इस सिलसिले में एक आदेश जारी किए हैं। अब ग्रीष्मावकाश तक स्कूलों का समय सुबह 7:30 बजे से लेकर 11 बजे तक रहेगा, लेकिन इस दौरान पहले से ही चल रही 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं यथावत टाइम टेबल के मुताबिक ही जारी होंगी। साथ ही स्कूल के स्टाफ का समय भी स्कूल के समय के मुताबिक ही रहेगा। हालांकि कुछ निजी स्कूलों ने अपने स्तर पर 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन सुबह 7:30 से दोपहर 11 बजे तक का ही रखा है। जोधपुर, बांसवाड़ा और बाड़मेर में सभी स्कूलों का समय सुबह 7:30 बजे से लेकर 11 बजे तक का रहेगा, जबकि अलवर, श्रीगंगानगर और चूरू में सभी स्कूलों में दोपहर 12 बजे तक ही पढ़ाई होगी। झुंझुनू और सीकर में सभी विद्यालय सुबह 7 से 11:30 बजे तक खुलेंगे। हनुमानगढ़ में स्कूलों के खुलने का समय सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक का 10:30 बजे तक का रखा गया है, जबकि टोंक और अजमेर में सभी स्कूलों का समय 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का रखा गया है। इधर झालावाड़ में कक्षा पहली से लेकर 4वीं तक ग्रीष्मावकाश घोषित कर दिया गया है, जबकि 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षाएं यथावत रहेंगी। और इस खबर पर और अपडेटेड जानकारी ले लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से राखी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। राखी, राजस्थान प्रदेश में हीट वेव चल रही है, सीवियर हीट वेव कई जगहों पर चल रही है। स्कूली बच्चे खासतौर से काफी प्रभावित हो रहे हैं। स्कूल के टाइमिंग में बदलाव किया गया है, छुट्टियां फिलहाल नहीं की गई हैं। किस तरह से इस कदम को देखें सरकार के? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से टेम्परेचर लगातार राज्य के विभिन्न जिलों का बढ़ रहा है, 47 डिग्री को भी क्रॉस कर चुका है टेम्परेचर। बीकानेर का टेम्परेचर पर कल 47.1 डिग्री सेल्सियस जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। उसी तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी है कि मई में ये टेम्परेचर 48 या 50 तक भी पहुंच सकता है। तो उसको देखते हुए लगातार पेरेंट्स और शिक्षक संघ जो थे वो मतलब मांग कर रहे थे कि बच्चों का समय बदला जाए स्कूलों का। और पेरेंट्स की मांग तो ये थी कि समर ब्रेक बच्चों को दे दी जाए, लेकिन शिक्षा विभाग ने फिलहाल समर ब्रेक इसलिए नहीं दिए क्योंकि कई स्कूलों का कई जगह पे परीक्षाएं भी चल रही है। खासतौर से 9वीं और 11वीं कक्षा की जो परीक्षा है वो अभी जारी है। बोर्ड के एग्जाम जो है वो जरूर खत्म हो चुके हैं, लेकिन बाकी जो परीक्षा है वो चल रही है। इस वजह से सरकार ने जिला कलेक्टर्स को पाबंद किया था कि अपने अपने जिलों की स्थिति को देखते हुए जो है स्कूल का समय बदल सकते हैं। और इसको देखने के बाद जयपुर में समय बदला गया। जयपुर में जो है सुबह 7:30 से 11 बजे तक का समय स्कूल का किया गया है। इसी तरह से और भी जो कई जिले हैं जहां उन्होंने अपना अपना समय बदल दिया है। कई जगह 7:30 से 10 बजे का समय है, तो कहीं 7:30 से 11 या कहीं 12 बजे तक का भी समय स्कूलों का निर्धारित किया गया है। सभी जिलों में अलग अलग जिलों में जिला कलेक्टर अपने अपने स्तर पर इस संबंध में निर्णय ले रहे हैं। लेकिन अब पेरेंट्स समर ब्रेक की मांग कर रहे हैं कि समर ब्रेक तुरंत कर दिया जाए। जिन कक्षा की परीक्षा नहीं है खासतौर पे उन बच्चों को समर ब्रेक दे दिया जाए, और जिनकी परीक्षा चल रही है उनकी परीक्षा खत्म होते के साथ ही उनको भी समर ब्रेक दे दिया जाए। 11 मई तक परीक्षा चलेंगी। 11 मई के बाद 16 मई को रिजल्ट डिक्लेयर करना है, और शिक्षा विभाग के कैलेंडर के अनुसार 17 मई से ग्रीष्मावकाश स्कूलों में शुरू हो जाएगा। जी, यानी कि 17 मई तक का इंतजार करना होगा यदि ग्रीष्मावकाश का इंतजार करते हैं। फिलहाल अभिभावकों की डिमांड ग्रीष्मावकाश की होने लग गई है। यानी कि कुल मिलाकर राखी अब देखा जाए तो कोशिश यही है कि ये जो समय में बदलाव हुआ है, बच्चे अपने घरों तक दोपहर 12, 12:30, 1 बजे तक पहुंच जाएं। जब सीवियर हीट वेव की जब स्थितियां रहती हैं उससे पहले घर पर पहुंच जाएं बच्चे। जी बिल्कुल, देखिए कोशिश यही है जो शिक्षा विभाग है, जिला कलेक्टर से जो आदेश जारी किए हैं उनका तात्पर्य यही है कि 11 बजे स्कूल की बच्चों की छुट्टी हो रही है तो बच्चे 12, 12:30 बजे तक घर पहुंचे, क्योंकि उसके बाद जो लू की स्थिति या बहुत तेज गर्मी जो हो रही है, वो तापमान जिस तरह से बढ़ रहा है उसको देखते हुए चाह रहे हैं कि
बच्चे टाइम से पहुंचे। हालांकि टेम्परेचर तो सुबह से ही शुरू हो जाता है बढ़ना और सुबह 8 बजे 9 बजे के बाद गर्मी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, लेकिन फिर भी क्योंकि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, लंबे समय बाद तो स्कूल खुले थे और फिर कोविड के केसेस जिस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है किसी सरकार को स्कूलों को लेकर के कोई नई गाइडलाइन जारी करनी पड़े। उसे देखते हुए भी शिक्षा विभाग ये चाह रहा है कि जितनी ज्यादा पढ़ाई हो सकती है पढ़ाई हो जाए, एक तरह से पटरी पर आ जाएगी पढ़ाई और रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए बच्चों जी। बिल्कुल, कई पहलुओं पर ध्यान देना पड़ता है, उसके बाद किसी डिसीजन पर अमल करना होता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया राखी, आपने ये इस बड़ी खबर पर तफसील से जानकारी दी। तो कुल मिलाकर अभी जो स्थितियां बन रही हैं राजस्थान प्रदेश में, जगह जगह हीट वेव और सीवियर हीट वेव चल रहा है और अभी से ही ये स्थिति है। लिहाजा अभिभावक लगातार डिमांड कर रहे थे कि जल्द से जल्द ग्रीष्मावकाश घोषित हो और या फिर समय में बदलाव हो। पत्रिका टीम ने सर्वे भी करवाया था, उसके भी कुछ इसी तरह से नतीजे आए थे कि ज्यादातर जो अभिभावक हैं वो यही चाह रहे थे कि समय से पहले ग्रीष्मावकाश घोषित कर दिया जाए, जिस तरह से समय से पहले ही गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं।